कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। ओ शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। महाग्रंथ है शिव पुराण सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सुनते ध्यान लगा मन को भी जगा, और शिव अमृत रस पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। 24,000 श्लोक सारे पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। 24,000 श्लोकों का सारे पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों के बीत। और तन मन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। पुराण शिव जी के आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंत मेळ्यालविंदे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देवी देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। हरे हरे महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ
जा पर कृपा राम की होई, ता परी कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की हो, अबे मोए भा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। अब मुझे भी विश्वास हो गया, भरोसा हो गया कि जब हरि कृपा करते हैं तभी संत मिलते हैं, और जब संत मिल जाते हैं तो सत्संग मिल जाता है, और जहां सत्संग मिल जाता है तो कोटि जन्म के अपराध हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। मोई भा भरोसे हनुमंता, कि मुझे भी भरोसा हो गया कि जब भगवान कृपा करते हैं तो संत मिल जाते हैं। ये सब भगवान ने जब कृपा की तो संत आए और आपको कथा प्रवचन और ज्ञान की, आपको भी विचार करना है। यहां आकर ये मत देखो कथा में आपने कितने बुरे से बुरे कर्म कर लिए हो, कुछ भी कर लिया हो, पर एक काम जीवन में मत करना। इस कथा के सारांश में, सारांश तो नहीं, भगवान अनंत हैं, हरि अनंत हैं, हरि कथा अनंता, भगवान की जो ये रचना है वो अनंत है। पर दो तीन बातें तो जरूर हमें कथा से ले जानी चाहिए जीवन में, तीन तो ले ही जानी चाहिए। एक तो जीवन में मैं कभी परदोष नहीं देखूंगा। क्या कथा में यही सीख कर जाएंगे। भगवान भोलेनाथ किसी का दोष नहीं देखते हैं। बाबा देखते हैं क्या दोष? अगर दोष देखते तो राक्षसों पर, असुरों पर कैसे कृपा करते। अगर दोष देखते तो भूत प्रेत जिंद पिशाच इन पर कैसे कृपा करते। करते क्या? नहीं। जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ दोष नहीं देखते, पर दोष नहीं देखते, इसी प्रकार से हमें भी जीवन में दूसरे की गलतियां नहीं देखनी है, दूसरे की चुगली नहीं करनी है। जीवन में और किए हुए सारे कर्मों का दंड समाप्त तो हो जाता है, पर जो जीवन में पर दोष देखता है उसकी कहीं भी कोई भी गति नहीं हो पाती। हर हर कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसका ये सब, इस चीज को तो करना ही नहीं है जीवन। भूल कर भी नहीं करना। अगर कोई करता है तो उनको हाथ जोड़ के नमः शिवाय कर दो, साहब हम नहीं पढ़ेंगे ऐसे। अन्यथा इस किए हुए द्रोह की, इस किए हुए निंदा चुगली की, दूसरों को धोखा देने की अगर ये रहा तो फिर जीवन में वो नहीं उतरेगा, कभी भी नहीं उतर पाएगा, चाहे वो फिर कुछ भी करे। तो भगवान भोलेनाथ यही कहते हैं कि पर दोष मत देखिए। जो जी रहा है अपनी जिंदगी को वो उसका अपना कर्म है। कोई भक्त है अच्छी बात है, कोई दुष्ट है अच्छी बात है, कोई राक्षस है अच्छी बात है, कोई प्रेत है, कोई पिशाच है, वो सब आप अपने कर्मों का दंड भोग रहे। आप उनकी निंदा चुगली द्रोह करके अपने ऊपर उन पापों को मत लेकर आइए। जब हम किसी की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, तो जो उसके पाप हैं वो उतरकर हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं, चढ़ जाते हैं। एक बार दो लोगों में आपस में झगड़ा लग गया बहुत भारी। क्या हो गया? झगड़ा लग गया बहुत भारी। अब दोनों एक दूसरे को कह रहे कि मैं तेरी बत्तीस ही तोड़ दूंगा, एक कह रहा है मैं तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा। तीसरा सुन रहा था, वो जो खड़ा हुआ पास में, वो बोला 32 और सारे दांत तो ठीक है, पर एक ने एक बात थोड़ी बढ़ के बोल दी।
कि मैं तेरे पूरे 72 के दांत तोड़ दूंगा। एक बात तो कह दी, पर तीसरी बात उसने एक ने और कह दी। उसने जो बगल में तीसरा खड़ा था उसने सोचा 32 तो सुने, 36 तो सुने, पर ये 72 कैसे तोड़ देगा। तुमने कहा साहब मुझे पता था तू बीच में जरूर पड़ेगा, तो फिर तेरे को भी बीच में पड़ेगा तो तुझे भी भोगना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हम दूसरे की जिंदगी के बीच में पड़ेंगे तो हमें भी दंड भोगना अवश्य पड़ेगा। कह दो प्रेम से हर हर महादेव। तो ये बाबा का केवल संबोधन ही, जब भी हाथ उठा के, जब मस्ती में हो, आनंद में हो, तो घर में भी चिल्ला के कह देना चाहिए प्रेम से हर हर महादेव। अब सुबह उठते ही अगर घर में माताएं उठे, बूढ़ी बड़ी उठे या बच्चे उठे, तो उठते ही अगर उन्होंने हाथ उठा के जोर से कह दिया हर हर महादेव, तो अपने आप घर से सारी हारी बीमारी, दुख, दर्द, कष्ट, कलेश दूर हो जाते और भगवान भोलेनाथ की कृपा उस परिवार पे सहज हो जाती है, सहज हो जाती है। पर नाच के मस्ती में अच्छे मुंह से कहना पड़ेगा और प्रेम से कहना पड़ेगा हर हर, प्रेम से कहना पड़ेगा, जब ही बनेगी। सुबह सुबह जब भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे जीवन में सारा दिन उन्नत होता चला जाता है, सारा दिन अच्छे से चला जाता है। तो थोड़ा सा समय भगवान के लिए जरूर निकालो। जिंदगानी में फुर्सत नहीं होगी इस काम से, किसी को फुर्सत नहीं हुई है। अब तक ये जो 7 दिन आप यहां रहे, बताओ कोई काम बिगड़ा क्या? नहीं बिगड़ा ना। देख जब भगवान को हम शरणागत हो जाते हैं, जब भगवान पर छोड़ देते तो फिर भगवान हमें पकड़ लेते हैं हर हर। जब उसी पर छोड़ेंगे, जब पूरे भाव से छोड़ेंगे, जब प्यास प्यास ऐसी हृदय की हो कि मुझे बस मेरे प्रभु, मेरे राम, मेरे शंकर से मिलना, उसी के लिए बार बार चलता रहे मन में जाप नमः शिवाय नमः शिवाय, ऐसा मन मन में जाप चलता रहे सुबह से शाम तक, तो जीवन में अपने आप सहज ही कोई काम नहीं बिगड़ता। भगवान इतना ही तो कहते हैं कि आप अपने लिए समय निकालते हो 24 घंटे, उसमें से अगर थोड़ा सा मुझे दे दो 1 घंटा, तो मैं तुम्हारा 24 घंटा पूरा जीवन खुश कर सकता। सारी जिंदगी में 1 घंटा देना है, 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी बेबुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। तो इस प्रकार से आधी 1 और उसमें से आधी आधी दे दो। आधी सुबह आधी शाम को 1 घड़ी हो जाएगी, 48 मिनट की घड़ी बताती। तो 48 मिनट हम भगवान को प्रतिदिन देने लग जाएं, तो जो हम इन दुख, दारिद्र्य, परेशानियों से, कष्ट, क्लेशों से पीड़ित हैं, वो सब सहज ही नष्ट हो जाएंगे। ऐसी कृपा करते हैं मेरे भगवान भोलेनाथ। अरे राम नहीं जाना, घनश्याम नहीं जाना, उमरिया बेताए दई राम नहीं जाना, उमरिया बेताए दई राम नहीं जाना, उमरिया बेताए दई राम नहीं जाना, राम नहीं जाना, घनश्याम 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 नहीं जाना, उमरिया बेताए दई राम नहीं जाना। भजन करने को आए थे हरि
भजन करन को, आए थे हरि भजन करन को, आए थे प्रभु भजन करन को। सुरतिया बुलाए दई राम नहीं जाना, दिया बुलाए दई राम नहीं जाना, उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना, उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना। अरे झूठ कपट से करी कमाई, झूठ कपट से करिए कमाई, झूठ कपट से करिए कमाई, झूठ कपट से करिए कमाई। अरे सिर पर लगाए दई राम नहीं जाना, या बिताए दई राम नहीं जाना, उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना, उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना। यम के दूत पकड़ने आमे, यम के दूत पकड़ ले आमे, यम के दूत पकड़ने आमे, यम के दूत पकड़ ले आमे। स्वर्ग धराए दई राम नहीं जाना, उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना, उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना, उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना। कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु। तूने पछताए रही राम नहीं जाना, सिर तूने पछताए रही राम नहीं जाना, उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना, उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए काशी विश्वनाथ सरकार की जय। सारी उम्र बीती जा रही है। देखो पहले बच्चे थे, बच्चे से बड़े हुए ना, शादी हुई, बच्चे थे हम, और अब हमारे भी बच्चे हैं, हो गए ना, और हमारे बच्चों के भी बच्चे होते जा रहे हैं, पर हम अब भी बच्चे ही हैं। हमारे बच्चों के भी बच्चे होते जा रहे हैं, हम अब भी बच्चे ही हैं, क्योंकि समझ नहीं रहे अब भी जीवन में, अब भी भगवान के नाम से बच्चे ही हैं, बच्चे ही है ना। बताओ कौन कौन भगवान नाम का स्मरण करता, बच्चे ही है ना। बच्चे मतलब अलग हैं भगवान के नाम से, नाम से अलग है ना। जो भगवान के नाम से अलग रहेगा वो बच्चा ही रहेगा, कभी तो बूढ़ा होना चाहिए। जैसे जैसे उम्र ढलने लगे, ये लगने लग जाए कब हाथ पैरों में दर्द होने लग गया है? कमर दुखने लग रही है, सर्वाइकल हो रहा है हमारा, तो ये सारी चीजें जैसे जैसे होने लग जाए तो समझ लीजिए अब राम नाम की दवाई का सहारा ले लो। अब समय का बुलावा आ रहा है, राम नाम की दवाई का सहारा ले लो। अगर राम नाम की दवाई का सहारा नहीं लिया, रोजाना सुबह एक गोली और एक गोली शाम को ले लो। मेरे प्रभु नाम का सहारा ले लो, भगवान नाम का सहारा ले लो, हरि नाम का सहारा ले लो, भगवान के कीर्तन का सहारा ले लो। कथाओं को सुनने शुरू कर दो, घर में भी चलाकर, बाहर भी सुनाओ और खुद भी सुनो, तो समझ लीजिए फिर जीवन में सारे दुख दूर हो जाएंगे और ये जीवन तो सफल होगा ही, आगे का भी जीवन सफल हो जाएगा। हर हर बिताए दे सारी उम्र, पूरा जीवन बीत गया। क्या तुम लोग आंख बंद के एक बार सोचते नहीं क्या, आप सब या हम सब सोचने की बात है कि देखो क्या करने आए थे, क्या कर रहे हैं। पूरा जीवन ऐसे बीत गया। भगवान के नाम के लिए कोई अतिरिक्त तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप घर में हो तो घर भी कर सकते हो, जहां कहीं हो वहां भी कर सकते हो, पर नहीं ध्यान रहता। और इसमें कोई पढ़ा लिखा होने की भी जरूरत नहीं है। भगवान नाम के लिए क्या पढ़ा लिखा होगा,
मन के भाव सुंदर हो, मन के भाव पवित्र हो तो परमात्मा को, भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है। भगवान क्या कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, जो भाव से भजता मुझे उसका बेड़ा पार है। तो भगवान नाम भाव से, हृदय से, बुद्धि से नहीं, भगवान नाम हृदय से लेना है। तो माता पार्वती का विवाह हो जाता है और वो कैलाश में भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी शिवांगी के रूप में अपना आसन प्रतिष्ठित करती हैं। क्या माता पार्वती उमापति महादेव के साथ उमा नाम से वहां बाबा माता पार्वती को सबसे प्रिय नाम कौन सा बोलते हैं, पता हो तो आपको बताओ। बाबा जब अति प्रेम में होते हैं तो पार्वती को उमा कहते हैं। तभी तो बाबा ने रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, हरि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमारे कहूँ मैं आने भवे अपेना, सते हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजनो जगत सब सपेना। कितने जब हम भी प्रेम पूर्ण होते हैं तो बड़े भाव से बोलते, गुस्से में छिड़ूरा कहते हैं ना जोर से एकदम से, और छुरा बहुत, पर जब प्रेम में होते हैं तो बेटा इधर आना है, सुन भी लिया कर दे मारी। जो वो मस्ती में होता, प्रेम में होता है, तभी ऐसे भाव होते हैं। तो जब भगवान भोलेनाथ अति प्रेम में होते हैं, माता को अमर कथा सुनाने की, कोई भी संसार की अच्छी बात बतानी हो तो तभी कहते हैं कि उमा, मैं अपना अनुभव बताता हूं कि ये जो संसार है ये सारा सपना है। जैसे सपना जागे और समाप्त हो जाता है, ऐसे शरीर छूटा और संसार छूट जाता है। बताओ कुछ रहता है क्या? लुगड़ी तक तार लेते हैं, ऐसे ऐसे देवता होते हैं, लुगड़ी में भी तो भेजते हैं, तो सब कुछ उतार लेते हैं, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब यहीं धरा रह जाता है। हे उमा, ये भगवान का नाम, सत्यनारायण का नाम ही सत है। तो अपनी प्रेम पूर्ण वार्ता में भगवान कैलाशपति महादेव अपने कैलाश में उमा के साथ विराजमान है। कार्तिक भगवान का जन्म होता है, ताड़कासुर का वध हो जाता है, अशोक सुंदरी और गणेश जी महाराज का भी जन्म हो जाता है। बोले गणेश जी महाराज की जय, बोल सदानंद भगवान की जय, बोल अशोक सुंदरी की जय। और गणेश जी के साथ क्या क्या आती है, रिद्धि और सिद्धि। तो भगवान भोलेनाथ से कृपा कराने के लिए निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो भगवान भोलेनाथ से कि भाई बाबा, मेरी जो लगन लगी है अब उसे मत तोड़ो। अब मैंने भोलेनाथ तेरे को ये जीवन अर्पित कर दिया, अब जो मेरी ये जो लगन लग गई है, ये जो मेरा आप में श्रद्धा बन गई है, विश्वास बन गया है, अब बाबा इसे मत तोड़ना। अब मैंने ये जीवन तेरे हवाले छोड़ दिया है, अब बस तू मुझे मत छोड़ना। हर हर महादेव शंभो। ये जीवन अब मैंने तेरे हवाले छोड़ दिया है, अब बाबा तू मुझे मत छोड़ना। मैं जरूर एक लोटा जल तो लेकर तेरे शिवालय में चढ़ाऊंगी। हर हर महादेव, जीवन है तेरे हवाले, ओ डमरू वाले। जय हो। ओ डमरू वाले, डमरू वाले
है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। हाँ जी हाँ ओ डमरू वाले। आए हाय आए आए डमरू वाले। हाँ जी हाँ ओ डमरू वाले। ओए होए ओए डमरू वाले। जीवन है, जय जीवन जय है, जय। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। मैं कठपुतली तेरे हाथ की। मैं कठपुतली तेरे हाथों की। तेरे हाथ की मैं तेरे हाथ की। तेरे रे हाथ की, तेरे रे हाथों के। मैं कठपुतली तेरे हाथ की। मैं कठपुतली तेरे रे हाथों की। चाहे तुझे से नचा ले ओ डमरू वाले। चाहे तुझे से न नचाले ओ डमरू वाले। ओ जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। ओए होए ओए ओए डमरू वाले। हाँ जी हाँ ओ डमरू वाले। हाँ हाँ डमरू वाले। हाँ जी हाँ ओ डमरू वाले। ओ जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। जय जय। मैं हूँ दासी तेरे चरण की। मैं हूँ दासी तेरे चरणों की। मैं हूँ दासी। मैं हूँ दासी। मैं हूँ दासी तेरे चरण की। मैं हूँ दासी तेरे चरणों की। चाहे जो काम करवा ले ओ डमरू वाले। ये जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। ओए होए ओए ओ डमरू वाले। हाँ जी हाँ ओ डमरू वाले। ओए होए ओए ओ डमरू वाले। हाँ जी हाँ ओ डमरू वाले। जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। 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 ओ जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। बोल भूतेश्वर महादेव जय जय बाबा मोहन राम की जय हो। बाबा सूरजनाथ जी महाराज की जय बाबा आजादनाथ जी महाराज की जय। तो भगवान अपने आप डमरू बजाएंगे। सारे काम डमरू के बजाने से हो जाते हैं। तो भगवान अपने आप डमरू बजाएंगे
और बाबा को ले आएंगे और बाबा अब आपको आगे की कथा सुनाएंगे। हर हर महादेव। बड़ा अच्छा लगा। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया दीनानाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुन करके कान्हा जी आए, डमरू को सुन करके कान्हा जी आए। कान्हा जी आए संग राधा जी को लाए, कान्हा जी आए संग में राधा जी को लाए। सखियों का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बोले काशी के वासी जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पूज्य व्यास जी महाराज की जय। अब महाराज जी आपको जो लगातार आज 7वां दिवस की कथा का रसास्वादन करा रहे हैं, ये जब बड़ा संयोग बनता है इस प्रकार का, कोई त्रिवेणी का जब योग बनता है तो इस प्रकार से संत महापुरुष आप अपने मठों आश्रमों को छोड़कर हम सबको कथा सुनाने के लिए उपस्थित होते हैं। तो पूज्य महाराज योगी शैलेंद्र नाथ जी जो श्रीमद् भागवत कथा के व्यास जी महाराज हैं, इनसे कितना हमें सबको आनंद मिला है। मेरे जीवन में भी इस आनंद रस को घोलने वाले महाराज जी हैं। और जब कोई इस तरीके से आनंद रस देता है तो वो भगवान का ही स्वरूप होता है। स्वयं महाराज जी नारायण स्वरूप हैं। देखते नहीं कितने सुंदर स्वरूप है उनका। कभी कभी तो हम भी चकित हो जाते हैं कि ये देवी हैं या देवता हैं। ये और श्रद्धानाथ जी घूमते हैं तो मेरे को कभी कभी शंका लगने लगती है कि मैंने कहा इनमें से आदमी कौन सा है, ढूंढना पड़ेगा। तो इतना सुंदर स्वरूप, दिव्य स्वरूप जब भगवान किसी को देते हैं और वो भगवान की कथा का श्रवण कराते हैं तो समझ लीजिए वो स्वयं भगवान वेद व्यास और सुखदेव जी महाराज के कृपा पात्र होते हैं। हर हर महादेव। अब बदल जाएगा, प्रेम से कहना पड़ेगा राधे 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 राधे। क्या कहना पड़ेगा प्रेम से अब? राधे राधे। जिंदगी को बदलने में थोड़ी सी देर लगती है। सांस आ रही है जा रही है और सांस को बंद होने में थोड़ी सी देर लगती है, थोड़ी देर लगती है ना। अब सांस चल रही है और अभी सांस खत्म तो बाबा जी यहाँ पर ही ओम नमः शिवाय हो जाए। सांस का ही खेल है। सांसा सांसा हरि सुमर कि सांस सांस में भगवान के नाम का श्रवण करो, भगवान के नाम का मनन करो, भगवान के नाम का चिंतन करो। अभी तो मेरी कथा चल रही है, बस मैं तुमको तराई हूं क्योंकि हमारी मर्यादाएं हैं संत महापुरुषों की। जब एक बैठा है तो दूसरा नहीं बैठता, पर मैं तो बैठे भी खड़े भी चलते फिरते भी कथा ही सुनाता हूँ शिव जी की सबको।
शिव जी का ब्याह सुनाता हूं। देखो शिव जी का विवाह हुआ, आज कितना अच्छा लग रहा है ना। रात को गांव बस्ती के जितने भी भूत प्रेत जिंद पिशाच थे सब भाग्य बाबा के साथ कैलाश पर चले गए। और बाबा यहाँ शिव जैसा परिवार छोड़कर चले गए। और साथ में गणेश जी महाराज हैं, गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि हैं, शुभ लाभ हैं। तो अब गणेश भगवान सदा इस मंदिर में विराजमान रहेंगे। हर हर महादेव। और भगवान की कथा का हम सब श्रवण करेंगे। मैं भी बैठकर कथा सुनूंगा, मैं तो रोजाना ही सुनता हूँ और आप भी सब सुनते हैं। बड़ भाग्य है आप सबके, हमारे सबके, कि कथा का सुनने का समय निकल पाता नहीं। जिंदगी में समय नहीं निकल पाता, निकलता है क्या? कथा ही नहीं निकलता। हमने भी जीवन के इतने वर्ष ऐसे ही बाबा की चलो कृपा थी, पर कथा का सुनना और सुनाना इससे ज्यादा आनंद संसार में कुछ भी नहीं है। जन्म जन्मांतर की मुक्ति का केवल एक ही उपाय है, गले में रुद्राक्ष का धारण करो तो भगवान शिव के पार्षद गण सदैव आपकी रक्षा करेंगे। जिनको दिया है वो भी अभी जेब में टटोल रहे हैं, गले में भी नहीं डाला है। तो भगवान के प्रणव अक्षर का और नमः शिवाय अक्षर का जाप करो। और भगवान की जो भभूति होती है, भगवान भूत भूतेश्वर महादेव की जो भस्मी होती है, उसको अपना त्रिपुंड बनाकर धारण करो तो सदा सदा के लिए आपका इस जन्म में भी, इस लोक में भी और परलोक में भी कल्याण करेंगे। बाबा भोलेनाथ जी महाराज की। तो आपके परिवार में सदा सदा के लिए भगवान भोलेनाथ और भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार की कृपा बनी रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो, धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो। नमामि। आरती सब मिल कर कीजय, भागवत चरितामृत पीजय। आरती दया के सागर में यदु चंदो, दया के सागर हैं यदु चांद। कहे अजो जिनके पद अरविंदो, गए हैं अजी जिनके पद अरविंद। कमल मुखी झरे सुधा से बिंदो, कमल मुख झरे सुधा से बिंद। तिन्हें नित्य प्रीति कर जीजे, भागवतो चरितामृत पीजे। आरती सब मिलकर कीजे, भागवत चरितामृत पीजे। नाम को रसना करके गान, नाम सो रसना करके गान। करो मने मोहन मूरत ध्यान, करे मन मोहन मूरत ध्यान। नयन निरखे सब श्री भगवान, नयन निरखे सब श्री भगवान। कृष्ण को कीर्तन नित्य कीजय, भागवत चरितामृत पीजय। आरती सब मिलकर कीजे, भागवत चरितामृत पीजे। याद जब चरितन की आवे, याद जब चरितन की आवे। पुलक तनो सवेरो है जावे, फूलन तने सगरो है जावे। प्रेम सबो अंगन में चावे, प्रेम सब अंगन में छावे। भावे में भक्ति रहे भीगे, भागवत चरितामृत पीजय। आरती सब मिलकर कीजे, भागवत चरितामृत पीजे। ये पे चढ़े भक्त को रंग, ये में चढ़े
स्वामी को रंग मिले नित्य संतन को सत्संग मिले संतन को नित सत्संग आज सब करे कृष्ण के अंग में प्रधान रे जीवनो नहीं जीजे भागवतो चरितामृत पीजे आरती सब मिलकर कीजे भागवत चरितामृत पीजे प्रेम और ओने से सबे गाओ प्रेम प्रेम और से सब गाओ पार भवो सागर है रे जाओ पार भव सागर है जाओ चरण रजे प्रभु की नित्य पाओ चरण प्रभु की नित्य पाओ आरती भक्ति मांडे लीजे आगे बढ़े चरितामृत पीजे आरती सब मिलकर कीजे भागवत चरितामृत पीजे भागवतो चरितामृत पीजे भागवत चरितामृत पीजे ओम देव शांतिरंतर शिवम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोहदयः शांतिः वनस्पतयः शांति श्रीदेवाः शांतिर्म शांतिः ध्रुवं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेति